आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बेटा देखेंगे मैथमेटिक्स 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। नए एनसीईआरटी का है। कहा बेटा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। बेटा हमको ये सिद्ध करना है कि जो बेटा ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ये बेटा बताना है कि तीनों बेटा हमारे क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो भाई देखते हैं फिर क्या है। माना माना 1/√2 बराबर P बटे Q मान लेते हैं। ये बेटा मान लेते हैं यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसको मान लेते हैं, संख्या है। परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं, सॉरी। हम मान लेते हैं बेटा 1/√2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। अब बेटा एक कंडीशन क्या है? जहां P और Q पूर्णांक है। बेटा हमने मान लिया कि P और Q बेटा क्या है? पूर्णांक। बेटा परिमेय का परिभाषा है, क्या परिभाषा? पूर्णांक किसे कहते हैं? वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे बेटा क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्या कहेंगे। और बेटा क्या कंडीशन है? और बेटा एक ये भी कंडीशन इसका क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0। और बेटा Q नॉट इक्वल टू यहाँ 0 होना चाहिए। चले, अब P/Q बेटा माना है क्या है? 1/√2। अब बेटा इसको क्या करेंगे? व्युत्क्रम करने पर लिखेंगे समीकरण का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बेटा मतलब होता है उल्टा। करने पर बेटा करेंगे तो करने पर क्या होगा? Q/P हो जाएगा बराबर √2/1 हो जाएगा। इतना समझ में भैया आया? आगे देखो भैया क्या होगा, लिखेंगे जहां P और Q हमारे क्या बेटा? परिमेय संख्या है। जब बेटा परिमेय संख्या Q/P है तो √2/1 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 एक परिमेय संख्या है। तथा इस तथ्य का यह विरोध बेटा क्या विरोधाभास है? विरोधाभास √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः बेटा हम कह सकते हैं, Q/P नॉट इक्वल टू √2। अतः अतः √2 एक सॉरी अतः 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। नोट करो बेटा इसको। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसका क्या है? दूसरा बेटा क्वेश्चन ये है 7√5। लिखेंगे बेटा माना 7√5 बराबर x/y मान लेते हैं। एक बेटा क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या मान लेते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या है। जहां जहां x, y एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 बेटा 0। यहाँ बेटा y का स्थान पे 0 होना चाहिए। चले, अब बेटा क्या होगा यहाँ पे? समीकरण एक से
बेटा क्या है, यक्स बटे वाई बराबर 7√5। अब बेटा 7 इधर लाएंगे तो क्या होगा, यक्स बटे वाई 7 वाई हो जाएगा, इधर गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा √5। अब बेटा हम क्या कहेंगे, अतः चूंकि चूंकि बेटा हम कहेंगे 7 कामा यक्स कामा वाई एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब बेटा परिमेय संख्या है तब √5 भी परिमेय संख्या होगा तथा इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा हमारा मानना देखो क्या होगा, हमारा बेटा मानना होगा कि जो हमने माना है ये तथ्य बेटा क्या है, गलत है। अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। अतः यक्स बटे वाई नॉट इक्वल टू 7 यक्स बटे 7 वाई बराबर √5, ये बेटा बराबर नहीं हो सकते। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट करो बेटा इसको। तीसरा पार्ट, 6 + √2 बराबर हम मानते हैं बेटा ए बटे बी मान लेते हैं। एक क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते इसको, संख्या है। जब बेटा परिमेय संख्या है तो बेटा उसको समीकरण एक मान लेंगे, तो क्या होगा, समीकरण एक से क्या बेटा है, तो ए बटे बी एक कंडीशन और है, जहां पी जहां ए और बी पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, क्या लिख रहे हो यार, बी नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। तो समीकरण एक से बेटा देखेंगे हम, तो क्या बेटा है, 6 + √2 है, प्लस 6 इधर लाइन क्या हो जाएगा, ए बटे बी -6 बराबर √2। बेटा एक एलसीएम लेंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पे बी एलसीएम, तो a -6b बराबर √5 √2। अब बेटा लिखेंगे क्योंकि a -6b अपान b एक परिमेय संख्या है तथा तब √2 एक क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। जब बेटा परिमेय संख्या तभी परिमेय संख्या। आगे देखो, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है। तब a -6b अपान b नॉट इक्वल टू √2। अतः 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या। नोट करो भैया। यदि बेटा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपना प्यार दें। और बेटा ऐसी वीडियो में आपको डेली लाते रहेंगे। अब बेटा